हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो उन प्रश्नों को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोथल। गुजरात के लोथल के सरागवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी पर अवस्थित है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी पर अवस्थित है। लोथल की खोज सन 1953 से 1956 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा किया गया। लोथल से बंदरगाह, युगल, समाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि के प्रमाण मिले हैं। निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेराकोटा। टेराकोटा द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः हुई है। टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई मुद्राओं को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ चित्तपावन ब्राह्मण थे। 1708 ईस्वी में इन्हें साहू जी महाराज ने सेनाकर्ता बनाया था। 1713 ईस्वी में इन्हें पेशवा पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी के कारण यह विख्यात है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अब हम बात करें, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 6, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां पर हुई थी? प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई। कहा गया है कि मालवा जनजाति से युद्ध में घायल हो गए थे। सिकंदर मकदूनिया का शासक था और फिलिप का पुत्र था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तांबा। तांबा गुलाबी रंग और लाल रंग की एक चमकदार वस्तु होती है, धातु होती है। यह चांदी के अतिरिक्त विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। विद्युत सुचालक होने के कारण इसका प्रयोग विद्युत यंत्र, कैलोरीमीटर आदि बनाने में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9, अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलु वंश के वीर नरसिंह का अनुज था, जो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष पर था। क्वेश्चन नंबर 10, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मनुस्मृति। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति की है। इसके चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राज्य के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना का प्रबंध आदि उन सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है जो कि मानव मात्र के जीवन में घटित होने के संभव है। यह सब धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्रीट की सभ्यता। क्रीट की सभ्यता प्राचीन यूनानी सभ्यता की जननी कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक है। यह युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर के पुत्र हुमायूं एवं शेर खां यानी कि शेर शाह सूरी की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था। चौसा का यह महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। युद्ध में मुगल सेना की काफी तबाही हुई और उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1829 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अतः सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने का कानून पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना किसने की थी? और इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कवि महेश ने। मंडन के भाई नासा ने वास्तु मंजरी की रचना की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एवं कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना 1460 ईस्वी में पूरी हुई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम बार बौद्ध भिक्षुओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय मुक्ति प्रदान की? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मौर्य सम्राट अशोक। इसमें संदेह नहीं है कि अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। अशोक के बौद्ध होने का सबल प्रमाण उसके अभिलेख है।
क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कालीबंगन। कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियाँ, अग्नि वेदिकाएं, जूते एवं खेत आदि प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना जाता है? और इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मानववाद। पुनर्जागरण काल में ग्रीको रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को मानववाद नाम से जाना गया है। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? और इसका उत्तर है ऑप्शन डी, कपास। कपास भारत की आदि फसल है जिसकी खेती बहुत कम बड़ी मात्रा में की जाती है। भारत में इसका इतिहास काफी पुराना है। हड़प्पा निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 20, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? और इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा में बौद्ध धर्म दर्शन के अतिरिक्त हेतु विद्या, शब्द विद्या, चिकित्सा शास्त्र, अर्थवेद तथा सांख्य दर्शन से संबंधित विषय भी पढ़ाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 21, कुवांसी नामक गांव किस राज्य में है जहां से पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता की दृष्टि से गुजरात भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी उत्तरी सीमा पाकिस्तान से लगी है। यहाँ मिले पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस राज्य में मानव सभ्यता का विकास 5000 वर्ष पहले हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। यह माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ये ब्राह्मणी, खरोष्टी और आर्मेइक ग्रीक लिपियों में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, श्रावस्ती। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा बहराइच जिलों की सीमा पर श्रावस्ती बौद्ध तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए किस राजपूत शासक ने मुहम्मद गौरी को आमंत्रित किया? और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जयचंद्र। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान की वृद्धि के कारण उससे ईर्ष्या करने लगे थे। वह उसका विद्वेष हो गया था। उन युद्धों से पहले पृथ्वीराज चौहान कई हिंदू राजाओं से लड़ाइयाँ कर चुका था। चंडेल राजाओं को पराजित में उसे अपने कई विख्यात सेनानायकों और वीरों को खोना पड़ा था। जयचंद के साथ होने वाले इस संघर्ष में भी उसके बहुत से वीरों को हानि हुई थी। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल। अब हम बात करें लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 26, अशोक के शिलालेखों में सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? और इसका उत्तर है ऑप्शन ए रमीनदेई। क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? और इसका उत्तर है ऑप्शन ए सुल्तानगंज। अब बात करें सुल्तानगंज कहाँ स्थित है, तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज से एक विशाल गुप्तकाल की बौद्ध प्रतिमा मिली है जो कांसे से निर्मित है। वर्तमान में यह प्रतिमा बर्किंघम इंग्लैंड के संग्रहालय में सुरक्षित है। महात्मा बुद्ध की यह प्रतिमा 2 टन से भी अधिक भारी और 2 मीटर से ऊंची है। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्तोत्तर काल के बारे में निम्न से क्या असत्य है? और इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एक नए भूमिधर वर्ग का उदय हुआ और व्यापार का पतन हुआ। यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में एक था। वह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? जी हाँ, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे जरूर याद कीजिएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।